सस्ते नशे हो या महंगे नशे हो, दोनों ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। नाम पर मत जाइए। जिहादी ड्रग नाम आपको लग रहा हो, अरे लिए एक नया जिहाद भारत में। भाई देखो, नाम पे मत जाओ। बात यह है कि ये ड्रग्स का नाम जिहादी इसलिए पड़ा, फेनिथिलीन होता है इसमें, स्टिमुलेंट है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया क्योंकि अभी सिविल वॉर सीरिया में चल रही थी, इराक में चल रही थी। तो आइसिस के लड़ाके दिन रात जो है वो लड़ते थे, दिन रात सोते होते नहीं थे, है ना। उनको कत्लेआम करते रहते थे वो। तो अपने माइंड को एक्टिव रखना पड़ता था, डर महसूस ना हो, इसलिए ये ड्रग्स लेते थे और इसीलिए इसका नाम जिहादी ड्रग पड़ा है। वैसे तो इसको 1960s में बनाया गया था डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, एडीएचडी को ट्रीट करने के लिए, लेकिन नशे की बात है ससुर, भारत में तो वो क्या होता है, छिपकलियाँ उबाल के लोग नशे कर रहे हैं। एक अभी 2-3 साल पहले खबर आई थी, कॉन्डम के नशे कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या, मतलब वो कफ सिरप आता उसके नशे कर रहे हैं। तो भाई नशीली चीज़ है, लोगों को एस्केपिज्म चाहिए, उनको पता नहीं कि कितना डेंजरस होता है ये। और भारत में ऑलरेडी एक ड्रग क्राइसिस है, लगभग हर स्टेट इसके चपेट में है, ये साइलेंट क्राइसिस है। अमित शाह ने हालांकि ये बोला है, इस पे भी बोला है कि हम ख़त्म कर देंगे, जैसे हमने नक्सल फ्री इंडिया किया वैसे ड्रग फ्री इंडिया करेंगे। तो ये ड्रग्स भारत में मिला है और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 227 किलो, लगभग 200 करोड़ जो है इसकी कीमत है। इसको चीप ड्रग, गरीबों का ड्रग, पुअर ड्रग बोला जाता है क्योंकि इसको बनाना आसान है और सस्ते में मिलता है और गरीब लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। खाने को नहीं है, ड्रग्स लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर ज़्यादा होता है ये, इसीलिए इसका नाम जिहादी ड्रग पड़ा है। क्योंकि आइसिस के लड़ाके काफ़ी इसको यूज़ करते थे, आतंकवादी इसको यूज़ करते थे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या इसके पीछे बड़ी साजिश है, क्या भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, कैसे हुआ, किस तरीके से रेड मारी गई। चलिए एक एक करके चीज़ें जानते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी तरीके का एडिक्शन ख़राब होता है, पॉर्न एडिक्शन तो इससे भी ख़तरनाक है। तो अगर आपका दिमाग ख़त्म हो चुका है, आप एडिक्ट बन चुके हैं, आ जाइए हमारे साथ, इस मॉड्यूल में एनरोल करिए। 50 डेज़ एडवांस चैलेंज, आपका एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो वैसे इस ड्रग्स को बोला जाता है कैप्टागन, राइट, इसको बोला जाता है कैप्टागन और फेनिथिलीन होता है इसमें, है ना। अब 11 मई को रेड की शुरुआत होती है। अलाब्रास अहमद, ये सीरिया का नेशनल था, भारत आया था जनवरी 2024 में और टूरिस्ट वीज़ा पे आया था। अब टूरिस्ट वीज़ा पे आया, इसका वीज़ा 1 साल के लिए था, तो जनवरी 2025 में इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, लेकिन ये यहाँ रुका रहा और इसको फिर गिरफ्तार किया एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। अब ये कौन है नहीं पता, मोसाद है कि कौन है, वी डोंट नो। उन्होंने भारत को टिप दी कि भाई आपके यहाँ खूब सारे ड्रग्स आ रहे हैं, देख लो। तो जब जैसे ये टिप मिली, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट हो गई। अभी आपको हाल ही में याद होगा कि मुंबई में ड्रग्स का सीजन, 350 किलो ड्रग्स मिले। फिर गुजरात पोर्ट पर भी 14 मई को लगभग बहुत अच्छे खासे मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स मिले, ठीक है। और 31 किलोग्राम 11 मई को जब रेड मारी थी, तो भारत को ये लग गया कि हाँ कुछ दिक्कत है। तो भारत ने क्या किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमारी इसको पूरा ट्रैक करना शुरू किया। अब ट्रैकिंग ले गई इनको, ये जो साउथ दिल्ली में एक एरिया है नब करके, तो वहाँ पे एक छोटे से मकान में ये आदमी रह रहा था। इसको पकड़ा और इसे सब उगल दिया और फिर भारत ने, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यही कैप्टागन को सीज कर लिया। 227 किलोग्राम मिला है। कैसे ये सब हुआ, जो रोटी मेकर मशीन होती है ना, उसमें छुपा के ले जा रहे थे। रोटी को कट करने वाली मशीन होती है, जो मुंद्रा पोर्ट में गुजरात में मिला ये ड्रग्स, शीप वूल है ना, जो भेड़े की क्या वो कहते हैं वूल होता है ना, उसके अंदर ड्रग्स छुपे हुए थे। अच्छा गजब होता है, जैसे साउथ अमेरिका में जब ड्रग्स को इधर से उधर किया जाता है, मतलब लोगों के अंदर ऑर्गन्स में छुपा दिए जाते हैं ड्रग्स, ये हालात है। स्मगलिंग है, सही है, इलीगल है ना सब कुछ। तो फिर पकड़ लिया, अब पकड़ लिया तो फिर अब इस पर जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन होगी। भारत गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के बीच में फंसा है। इधर ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और भारत में मैंने क्या बताया, ड्रग क्राइसिस ऑलरेडी है। भारत में हर स्टेट में ड्रग्स की प्रॉब्लम है। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी ड्रग्स की प्रॉब्लम है, पंजाब में तो है ही है।
स्पेशली राजस्थान में जो बॉर्डर एरियाज है, जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहां पे ज़्यादा है। केरल में बहुत बड़ी ड्रग्स की प्रॉब्लम है। तो भारत को एक साइलेंट क्राइसिस है जो सामने आ रही है, और ड्रग्स का पैसा ज़्यादातर ब्लैक मनी के लिए, टेररिज्म के लिए, अंडरवर्ल्ड के लिए, हर काले धंधे के लिए इसका पैसा का यूज़ होता है, राइट। तो ये चीज़ है। जिहादी ड्रग मैंने आपको बता ही दिया कि इसको क्यों बोला जाता था। अब दोस्तों, ये जो सीजर है, ये इतनी बड़ी बात क्यों मानी जा रही है? पहली बार भारत में कैप्टागन मिला है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमको कैप्टागन मिला है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। ये जो सीजर हुआ है, एक ट्रांजिट हब है। ट्रांजिट हब मतलब क्या है कि हो सकता है ड्रग्स को मिडिल ईस्ट जाना था, है ना, वेस्ट एशिया जाना था। मतलब मिडिल ईस्ट को कोई टर्म नहीं है। अगर आप देखो जियो पॉलिटिक्स में वेस्ट एशिया ही यूज़ करते हैं। आप भी जब पेपर में तो कभी मिडिल ईस्ट मत यूज़ करना, वेस्ट एशिया यूज़ करना। तो वेस्ट एशिया इसको जाना था। तो वेस्ट एशिया में जाने के लिए एक ट्रांजिट हब, यानी कि भारत को कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन दूर है लेकिन सामान रखने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, तो एक ट्रांजिट हब की तरह भारत को यूज़ किया गया। और उसके बाद भारत ने, हो सकता है कि अभी और भी हो, इसमें कितने शामिल। देन इंटरनेशनल सिंडिकेट एंगल। अब देखिए एनसीबी जो है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, वो इस पर जांच कर रहा है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल टिप मिली है। अब कितने को लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसकी जांच में बाद ही पता चलेगी। ड्रग्स को, जैसा कि मैंने बताया कि जो रोटी काटने वाली मशीन होती है ना, और जो शीप वूल होता है, उसके अंदर छुपा के इसको वेस्ट एशिया भेजा जा रहा था। ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन रेज पिल। बढ़िया ऑपरेशन है यार, मतलब नाम अच्छा है। तो ऑपरेशन रेज पिल, ये इसको जो है नाम दिया गया था, और इसके तहत ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। अब देखिए डर ये है ना कि देखिए फॉरेन, क्योंकि फॉरेन इंटेलिजेंस मिली थी, हो सकता है भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोई कोशिश हो, क्योंकि हाल में काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं भारत के अंदर स्लीपर सेल्स की। बट अभी ऐसा सच कुछ सामने नहीं आया है फॉरेन नेशनल्स की गिरफ्तारी। लेकिन ये फॉरेन नेशनल कोई पाकिस्तानी तो है नहीं, सीरिया का है, और कार्गो सस्पिशियस कार्गो आइडेंटिफाई है। अब जो आका है, जो मास्टरमाइंड है, उनको तो भारी नुकसान हो गया, बैंड बज गई उनकी। तो ये चीज़ें, अब इसमें और भी अगर एंगल्स होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट फिलहाल ये बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा पहले हुआ नहीं भारत में। और भारत को ड्रग्स के लिए मुझे लगता है अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी, बहुत ज़बरदस्त। सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा। सरकार ऐसे तो बहुत पैसे फेंकती है आलतू फालतू जगह पे, बट अगर कोई भारत में एक सीरियस क्राइसिस है तो वो ड्रग्स की है, और देखना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।